सब मैंने कुछ नहीं बताया। क्या बोला बॉस को? मैंने कुछ नहीं बताया बॉस से। नहीं आती है? होता कौन है? क्या बोला बॉस? सर मैंने कुछ नहीं बताया सर। बहुत बड़ा चमचा बनता है तू बॉस का। ये बताएगा बॉस को। तेरा मुंह है ना पटर पटर चलता है। क्या बोला बॉस को? क्या बोला? सर कुछ नहीं बताया सर। बॉस अगर बॉस ऑफिस में रहते तो हम लोग बाहर जाते घूमने। अबे जाएंगे तो तुझसे क्या लेना देना उससे बता। ये एक काम बता, तू एक चीज बता, सैलरी कितनी? चल बता सैलरी कितनी है? 5,000 भी नहीं मिलते होंगे इस गरीब को। 5,000 है ना? तो बता हमारी कितनी है? 50,000 रुपए। तेरी वजह से हमारी नौकरी निकल गई। के पैसे देगा? 1 लाख रुपए तू लाके देगा? सर मैंने कुछ नहीं बताया साहब। पता तुमने क्या बोला है बॉस से? जब बॉस अंदर नहीं रहते हैं तो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। तू होता कौन है उनसे ऐसे बोलने वाला? तेरी गाड़ी का तेल लग रहा है क्या? ये अपने आप को समझता है बॉस कंपनी का। गिरा दे। गरीब कहीं का। गाड़ी मुझसे काम करता है ना? गाड़ी मुझसे काम करता है ना तू? हमारी जिंदगी क्यों पोछा दे तू? ये हमारी कंप्लेंट करेगी। क्या सोई? मैंने कुछ नहीं बताया साहब। आप लोगों को बताया क्या बातें उड़ती चली जा रही है क्या? ये समझता है अपने आप को बॉस की। ये बॉस है उस ऑफिस का। तुझे बता के निकलेंगे। समझ ले, अभी से मार रहे हैं। अगर मेरा दिमाग खटक गया ना बेटा किसी को सुपारी देके आइंदा के लिए मिठाई दूंगा समझ ले। साहब हम काम छोड़ देंगे साहब, गाँव चले जाएंगे साहब। यही तेरे लिए अच्छा भी है। तू जाके जो शिकायत कर रहा है ना काम छोड़ ही दे तभी तेरे लिए भला है। काम से मतलब नहीं रह सकता। हम आते हैं पूछने की तूने गाड़ी साफ करी कि नहीं करी। तुझे क्या चल रहा है हमारे काम में? ये लोग बाहर घूम रहे थे। कौन है तुम? कौन है? मैम देख रहा था जो गई है सारी इसी के नीचे डाल देता ना साहब मैंने गायब हो जाता पूरा। सब कैमरा लगा हुआ है साहब उसमें। कैमरे का वो देख रहा तो अब तू कुछ कर पाएगा ना तेरा बॉस। तुम्हारी नौकरी खाएगा। तुम्हारी नौकरी खाएगा ये। दौड़ के क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो उसको? बे तू कौन मसीहा बनने चला है? कौन है इसका? भाई क्यों मार दिया उसको बार बार? है कौन आप? आपको क्या मतलब है? नहीं इतना मार रहे हो कि जैसे हुआ क्या है बताओ कि रिएक्ट ऐसे कर रहा है जैसे तू इसका बड़ा भाई है। हाँ मैं बड़ा भाई हूँ बताओ कि क्यों मार क्यों रहा हो तुम ये तो बताओ एटलीस्ट। इनका। अरे ये इंसान जो है ना ये जाके बॉस से हमारी छोटी छोटी शिकायत करता है। हम अपनी कंपनी के इतने लॉयल एम्प्लॉय वहाँ इतने मेहनत से काम कर रहे हैं और ये जाके क्या बोलता है कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं और लेट आते हैं ऑफिस में। नौकरी खाएगा ये। ये लोग तुम्हें मार क्यों रहे हैं इतनी देर से? आप कौन है और आपसे क्या? मैडम मैं कोई भी हूँ ठीक है। आप लोग इतनी देर से इस गरीब को इतना मारते जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ बेवकूफ़ों की तरह। कंपनी में साहब और मैम साहब काम करते हैं ना, उसी कंपनी में गाड़ी वाड़ी साफ करने का और झाड़ू पोछा लगाने का काम करता हूँ। हम इसको मारे इसकी जान ले लें या कुछ भी करें आपसे क्या? इतना कौन मारता है भाई? उनका हाथ देखो पूरा इतना मार गिरा गिरा के मारा है तुम लोगों ने। यही तभी जो होती है इंसानियत है तुम लोगों के अंदर की नहीं है। मत सिखा वो इंसानियत की। अगर ये हमारी नौकरी चली जाएगी ना तो तू आके हमें पैसे नहीं देगा। 50,000 और 50,000 1 लाख रुपए तू देगा पर महीने का। मैं अभी तुरंत पुलिस बुला लूंगा, तुम लोग यहाँ से निकलो। अबे न तू कुछ कर पाएगा ना पुलिस कुछ कर पाएगी समझा? धीरे से बदतमीजी करे जा रहे हो। देखो एक गरीब को मारते जा रहे हो ये तमीज होती है तुम लोग की। ये इंसानियत के नाते होता है। उसको कितनी चोट आई है ये नहीं दिख रहा तुम चल लोग यार वरना अभी इसके साथ ये भी मार खा जाएगा क्या मतलब है? चल तुम एक काम करो कुछ पैसे रखे ना मेरे पास। ये तुम पकड़ो ये कुछ 5-6 हज़ार रुपये है इसको रखो। इसका इलाज और कराओ जाके आराम से ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ तुम्हें ठीक है। इसको लो अब कब कॉल कर देना ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अपना आराम से करना ठीक है। उसके बाद बाकी मैं देखता हूँ। बड़े साहब ने कहा था इन लोग पे नजर रखे रहना, जो भी काम करे हमको बताना। मैंने तो खाली उतना ही काम किया था, मुझे फालतू में इतना मारा। हाँ भैया। हाँ छोटे यार तुमने कैसे एम्प्लॉयज रखे हैं यार कंपनी में? आज जब मैं मार्केट से वापस आ रहा था तो जो अपने यहाँ सफाई काम करने वाला लड़का जो है उसको बहुत बुरी तरह से 2 एम्प्लॉयज मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से। अरे नहीं भैया कैसी बात कर रहे हैं?
हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय है वो तो ऐसा नहीं कर सकते, और वो काफी वेल एजुकेटेड भी है। मुझे पता था तू मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तू 1 मिनट होल्ड कर, मैं तेरे को एक वीडियो भेजता हूँ। अरे ये तो आदर्श और गौरी है, और ये अंकल को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हैं? हाँ देखा मैंने वीडियो। हाँ अब हुआ ना भरोसा। इन लोगों ने उसको इतना मारा है कि उसके पैर में और कमर में इतनी चोट आ गई। मैं खुद ही पर्सनली घर छोड़ के आया हूँ उसको, और 5,000 रुपए भी दिए उससे मैंने। तुम लोग गैर हाजिरी में घूमने निकल गए होंगे या कहीं चले गए होंगे दोनों एम्प्लॉयज, तो वो तुमको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो पहुंच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो इन लोगों ने इसलिए मारा है उसको इतना। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हैं। और आपको पता, अंकुर ने ना एक बार मेरे से इन लोग की शिकायत भी की थी, और इस चीज़ के लिए मैंने उन दोनों को बोला भी था। तो मेरे को लगता है ना कि इसका बदला लेने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा छोटे फिर। ठीक है भैया, आने दो इन दोनों को, इन लोग की तो वाट आज में लगाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप लोग को जैसा याद होगा लास्ट वीक हमारी एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में जो हमारी सामने वाली पार्टी थी वो आप दोनों के परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुई है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों का प्रमोशन कर दिया जाए। तो इसी खुशी में मैंने आज रात में अपने घर पे एक पार्टी रखी है, आप दोनों उसमें इन्वाइटेड हैं। तो आप लोग शाम को मेरे घर पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। और वैसे भी सर हमारा प्रमोशन तो बनता ही है। आखिरकार हम लोग इतने टाइम से इतने मेहनत से काम कर रहे हैं इस कंपनी में। सही एकदम सही कह रहे हैं। हमने इतने सालों से आपके लिए इतना अच्छा काम किया है, आपके साथ इतने सालों से हैं, तो हमारा प्रमोशन तो बनता ही है सर। तो ठीक है फिर डन करते हैं। और बाकी कल शाम को मेरे घर पे पार्टी है, तो आप लोग एक काम करिएगा, अपनी हमारी कंपनी की कार आपके यहाँ चली जाएगी, आप लोग को लेने आप लोग के घर। आप लोग ना कैब ऐप से आइए, क्योंकि जिस पौधे पे आप लोग का प्रमोशन हुआ है उस पर आप लोग ऐसे ही कैब ऐप से आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमारी कंपनी की कार आपको जाएगी लेने, आप उससे आइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना सोचा। और सर हम लोग बिल्कुल टाइम से आ जाएंगे। तो ठीक है फिर आप लोग बैठिए, मेरे को भी थोड़ा सा मीटिंग के काम से बाहर जाना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसी लग रही हूँ मैं इस चेयर पे? अरे तू इस चेयर पे ना एकदम रापचिक लग रही है। और वैसे भी वो अपना खड़ूस बॉस इस चेयर पे कहाँ अच्छा लगता है। ये चेयर ना तो तेरे लिए ही बनी है। लेकिन एक बात बता, अगर इस चेयर पे तू बैठेगी तो मैं कहाँ बैठूंगा? तू कैसी बात कर रहा है आदर्श? आज हमारा प्रमोशन हुआ है, बहुत खुशी कर रही है। और अगर इस चेयर के बगल में कोई चेयर होगी तो वो तेरी ही होगी ना। वैसे भी ये बॉस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस चेयर पे कोई अच्छा लग रहा है तो वो मैं इस चेयर पे बहुत अच्छी लग रही हूँ। और आज हमारा प्रमोशन होने वाला है। बॉस ने हमें पर्सनली इनवाइट किया उनके घर पे पार्टी के लिए, वो भी ऑफिस की कार हमें लेने आई है। हमें कैब से भी नहीं जाना है। तो समझ रहा है कितना बड़ा दिन है हमारे लिए। और सही है, हमें प्रमोशन मिलना भी चाहिए। हम कितने सालों से इस कंपनी के लिए कितना काम कर रहे हैं, आज तक हमें कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। बट फाइनली बॉस की आंखें खुली और बॉस ने हमें देखा। आज हमें प्रमोशन मिलेगा और हम बढ़िया पार्टी करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ गौरी, तू बिल्कुल सही कह रही है यार। एक बार हमारा प्रमोशन हो जाए ना, मैं तो रोला काट दूंगा रोला। पूरी कंपनी में अपना ही जलवा होगा। और ये जो छोटे मोटे एम्प्लॉय है ना, इनको तो टपली बजाते हुए चलेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो इनकी सुताई करूंगा मैं अलग से, और अपने सारे काम उन्हीं से करवाने वाला हूँ मैं। तो एकदम अच्छे से रोला काटना, सबसे अपना काम करवाना। बस एक बार हमारा प्रमोशन हो जाए, सबको ऐसे अपनी उंगलियों पे घुमाएंगे आदर्श। बस तू रुक जा। अच्छा एक बात बता, हाँ? हमारा प्रमोशन तो हो ही गया। हाँ अब तू प्रमोशन जो आज शाम को पार्टी है उसमें तू पहनने क्या वाली है? यार, हमें शाम में ना बहुत अच्छा लगना है। तुम्हें भी एकदम और मुझे भी एकदम सुंदर। हम अच्छे से अभी जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। बिकॉज पिक्चर्स बनी है, वीडियोस बननी है उसमें, ये सब एकदम हम दोनों बहुत अच्छे आने चाहिए उसमें। बात तो एकदम सही कह रही है। और तुझे पता है ये सारे कपड़े और ये सब कहाँ से आएंगे? शॉपिंग जाएंगे पैसों से। ये तो पैसे कहाँ से आएंगे तुझे पता है? कहाँ से? कुछ तुमने नोटिस नहीं किया इतने देर में? क्या तो दिमाग करेंगे, ये पैसे हैं ना। बॉस को पता लग गया अरे था? बॉस तो अपना वैसे भी रेट करेगा, क्योंकि इतना सोचती है। और ये इधर उधर निकाल देंगे, इसको कहीं बता देंगे कि ये खर्चा हो गया वो खर्चा हो गया। तो वैसे भी कंपनी हम लोग को संभालना है प्रमोशन के बाद। इसमें से आधे पैसे तेरे और आधे मेरे। सही बात है। चल मुझे जल्दी से नए कपड़े दिलाता हूँ, और नई पार्टी आज ही करते हैं हम लोग। चल
चलो हेलो सर। अरे हेलो हेलो। और बताइए, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आए। थैंक यू आपने गाड़ी भेजी है लेने के लिए। तो मतलब गाड़ी आपको एकदम टाइम से लेके आ गई है? अरे हाँ सर, गाड़ी तो पूरा घर तक गई थी और घर से हमें उठा के लाई, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। गाड़ी कंफर्टेबल तो थी ना? अरे हाँ, बिल्कुल सर, बहुत- आपने फॉर्च्यूनर भिजवा दी, हम लोग के लिए यही बहुत था। घर से उठा के लाई, पूरा सब मोहल्ले वाले सब देख रहे थे। सही है। बाकी क्या है ना कि आप लोग को इतना बड़ा प्रमोशन ही मिल रहा है कि आप लोग की फॉर्च्यूनर तो भेजनी ही पड़ती। अब क्या है, आप लोग कैब में आते ना तो वो मजा ना आता फिर। सर आप हमें प्रमोशन दे रहे हैं, हम गाड़ी भी भेजने वाले थे। थैंक यू सो मच सर। अरे आप लोग उस लायक है, आपने उस लायक काम किया है कि हम आपको ऐसे फॉर्च्यूनर भेज के बुलवा रहे हैं। सही बात है सर। सर हम लोग इतने टाइम से मेहनत भी कर रहे हैं और सर आपको तो पता ही है सर, अगर 10 बजे का ऑफिस टाइम था, हम लोग 9:30 बजे हमेशा ऑफिस में रहते हैं। और सर कोई भी एम्प्लॉय अगर हम लोग से जो छोटे भी हैं, जो हम लोग जिसको मदद की जरूरत होती है, हम लोग सर बेझिझक अपना काम तो करते ही हैं, साथ में उनकी भी मदद कर दिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब मुझे पता चला। हमारी कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉय है ना, वो सब मेरे से कह रहे थे कि जो आदर्श और गौरी मैम है वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं। उनको कोई इशू आता है तो आप लोग सॉल्व कर देते हैं। बाकी टाइम से अगर टाइम आपका, उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी गार्ड भी बता रहा था मेरे को तो ये बात कि 10 बजे ऑफिस खुलता है, बट मैं जब आता हूँ मेरे से पहले ही वो सर लोग आ जाते हैं। सर हम बहुत लड़ाई करते हैं ऑफिस में, हम आपका सारा काम करते हैं, कोई इंतजार नहीं करते हैं। थैंक यू आपको सो तो मुझे आपका बोलना चाहिए कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन किए। अगर आप ना होते तो हमारी कंपनी पता नहीं आप शायद इतने अच्छे से काम ही ना कर पाती। इसीलिए ना आपका प्रमोशन देने का एक रीज़न ये भी है कि भाई हमारी कंपनी इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही है। आप उन लोगों का तो बहुत ही बड़ा हाथ है। सर आपने प्रमोशन भी किया है, हमारे लिए पार्टी भी रखी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच सर मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए। मतलब इतनी खुशी है ना अंदर से सर, जाहिर नहीं कर सकते। प्रमोशन लेटर भी दिए सर हमें। अरे बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और आप लोग को पता, मैंने आप लोग को प्रमोशन देने के लिए ना एक खास इंसान को बुलाया है। अच्छा कौन सर? है अभी, क्योंकि मैं बस उनको फोन करके बुलाता हूँ, अभी आ रहे हो। हाँ भैया आइए, आगे रहो। सर तो अच्छी बात है, हमने आपको प्रमोशन दी, किसी और को बुलाया। अरे आप लोग देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आपके भाई हैं क्या सर? जी जी, मेरे बड़े भाई। बैठो बैठो बैठो। हाँ, बैठो। हाँ तो ये मेरे बड़े भैया हैं और ये आप लोग को प्रमोशन देंगे। जी आपके बड़े भाई? हाँ ये है आपके बड़े भाई। हाँ यही है मेरे बड़े भैया। और वैसे आपको पता, मैं तो कंपनी का बस नाम का ओनर हूँ, बाकी असली में कंपनी तो इन्हीं की है, यही उसके असली मालिक है। सर सर वो बात ये है ना सर, हम आपको पहले ही बताने वाले थे सब कुछ। क्या बताऊँ? सर वो हमसे, हमारी गलती नहीं थी उस दिन सर, वो उसकी गलती थी। वो हमसे फालतू में बहस कर रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया हाँ, सर। छोटे देख लो कैसे कैसे झूठ झलक रहा है दोनों के मुंह से। ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है और ये उससे बड़ा वाला, ठीक है। उस दिन मैं सामने खड़ा था, सारी बदतमीजी में देख रहा था, सारी की सारी बदतमीजी में देख रहा था इन लोगों को। पर नहीं, अभी भी झूठ बोलना है इन लोगों को। ऐसे ऐसे लोग रखे थे तुमने, ऐसे लोग रखे थे काम पे। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आदर्श से पूछते थे, वही हमसे बदतमीजी किया गया था। मैं उसको बोल रही थी मत करो, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। सर मैं बताता हूँ बात क्या थी। बात सर इतना थी कि अब आपको तो पता ही सर, हम लोग कंपनी के प्रति कितने लॉयल हैं। सर वो आदमी जो है वो कंपनी की बाहर जाके बुराइयां कर रहा था। अब हम लोग कैसे सुन सकते हैं हाँ, सर? इसलिए ना सर, ना चाहते हुए भी उस इंसान को हमें मारना पड़ गया। अच्छा, इन दोनों ने दो लोग मिलके अकेले उस बंदे को मारा है। इतना मारा है कि मैं पर्सनली उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ, उसके घर छोड़ने गया हूँ। उसकी 5 से 6 हज़ार तक सैलरी है, 10,000 12,000 का भी अगर उस बंदे को कुछ हो जाता तो ये लोग थोड़ी होते हैं। मैं पूरा देख के आया, उसके घर पर जाकर कुछ हो पाता। पर सर वो बहुत कुछ गलत बोल रहा था आपकी कंपनी के लिए, और ऊपर से हमसे बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा था। सर वो बहुत बदतमीज था, हम चाहते नहीं थे उसे मारने, पर उसकी हरकतें इतनी गंदी थी सर। छोटे लोग से बोलो, सच बोले, नहीं तो फिर मेरे मुंह से कुछ नहीं करते। आप लोग क्या कुछ सच बोलना चाहेंगे? सच यही है सर। सर छुपाना क्या है सर? आप खुद बताइए सर, आपकी गाड़ी वो चलाता है, आप सर कितना ट्रस्ट करके उसको रख रहे हैं, और वो जाके बाहर हम लोग की बुराई कर रहा है, हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है। सर अगर हमारी जगह आप भी होते तो आप भी यही करते और सर। सर आप भी तो उसको यही करते हैं ना, आप भी समझाते हैं, हमने समझाने की कोशिश करी, पर वो उल्टा हमें ही उल्टा बोल रहा था, हमसे ही बहस कर रहा था। तो क्या करते सर? अच्छा, आप लॉयल हो ना कंपनी से बहुत? Yes, sir. छोटे वीडियो दिखाओ।
अभी कभी दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत के तुरंत होता है। दिखो देखो देखो यहाँ से देखो। हाँ भाई, नजरें क्यों छुपा रहे हो? देखो ना। सर ऐसा नहीं है, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है सर सॉरी। देखो तुम लोग यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो बता रहे हो? 4 साल से काम कर रहे हो ना? तुम लोग को अब तक ये नहीं पता कि हमारे यहाँ कंपनी में हर एक रूम में, हर एक ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। और तुम लोग मेरे जाने के बाद मेरे ऑफिस में क्या करते थे? क्या मुझे देख नहीं रहा था क्या? तुम लोग ने कैसे, मैं सब देखा हूँ कि तुम लोग ने कैसे मेरे जाने के बाद जो टेबल पे पैसे रख के गए थे, मैंने जानबूझ के पैसा वहां पे छोड़ा था क्योंकि मुझे तुम्हारी नियत देखनी थी। क्योंकि मेरे को लगा था कि हो सकता है कि तुम लोग कोई ना कोई बहाना करोगे, इसी वजह से मैंने वहां पे वो पैसे छोड़ के गया था। और तुम लोग ने क्या किया? मुझको देने के बजाय या मेरे ड्रॉर में रखने के बजाय खुद रख लिए। सॉरी सर। ऐसे ईमानदार हो तुम? ऐसे ट्रस्ट करूंगा मैं तुम पे? सर सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, हमें नहीं करना चाहिए था ये सर। हमको पता है सर, हम गलती हो गए थे पैसों की वजह से चक्कर पर, हमें प्रमोशन चाहिए था सर। सिर्फ इस चक्कर में हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे सर। सॉरी सर। आप सही बोलिए सर, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। अरे तुमको प्रमोशन चाहिए था तो तुम ऐसा काम करो ना कि मैं तुमको प्रमोशन दूं। एक बात बताओ, क्या बाकी लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हो क्या चूतिया हो क्या? तुम लोग यहाँ पे आओगे, फ्रॉड करोगे, इतना टाइम से आओगे, कुछ नहीं करोगे और तुम सोचोगे कि तुमको यहाँ प्रमोशन दे दूंगा। अरे कोई भी कंपनी चलती है ना तो उनके एम्प्लॉयज की वजह से चलती है। यार जिस कंपनी के एम्प्लॉय ऐसे हो उस कंपनी का आगे फ्यूचर क्या होगा तुम खुद सोच के देखो ना। अभी तुम लोग को नहीं समझना है क्योंकि कंपनी तुम्हारी नहीं, तुम तो यहाँ पे आओगे, अपना काम करोगे, निकल जाओगे, सैलरी मुझे देनी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे काम पे जैसे कंपनी को लॉस हुआ तो तुम्हारी सैलरी कहाँ से आएगी? कौन देगा? मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, मैं तो सीधा ऑर्डर डाल दूंगा तुम्हारी सैलरी पे। तब एक काम करो, तुम लोग यहाँ से निकलो। नहीं सर सॉरी सर, हमें नौकरी से निकालिएगा प्लीज सर। तुम लोग मेरे घर से निकलो और इस जॉब से भी निकलो। मैं तुम लोग जैसे लोग को रख ही नहीं सकता अपने आप। सर मेरे पापा की दवा जाती है, मेरे घर की EMI है सर। प्लीज सर हमें नौकरी से मत निकालिए। अरे तुमको ये सब चीजें ना जैसे सब फालतू के काम कर रहे हो वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सर आज के बाद नहीं होगा सर। लास्ट टोनिंग है लोगों की। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो बहुत शो निकाल देना। अरे एक बार छोड़ दो। अरे नहीं भैया, आप इन लोग को नहीं जानते। ये लोग ना बहुत भीड़ किस्म के आदमी, ये लोग नहीं मानने वाले हैं। सर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी मेरी नौकरी चली गई तो दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगी? सर प्लीज एक चांस ये पहले तुम्हें सोचना चाहिए। सर सॉरी प्लीज। सॉरी सर, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी सर। हम बिल्कुल सर जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे सर। प्लीज जॉब से मत निकालिए हम लोग। यस सर प्लीज सर। चलो ठीक है, इस बार तो मैं अपने भैया के कहने पे तुम लोग को छोड़ रहा हूँ। बट याद रहे, आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओके सर, हम नहीं करेंगे। चलो निकलो यहाँ सब।